सत्संग आयोजित किया गया सचिन भगत के द्वारा। तो सबसे से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संत समाज की जय, सभी भगत मंडली की जय। हम जीवों के और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको समझ, क्योंकि सुन तो सभी लेते हैं, जो ये भी सुन लेंगे और जो घर में बैठे हैं जहां तक ये आवाज जा रही है वो भी सुन लेंगे, क्योंकि इस ज्ञान को भुलाने के लिए स्पेशल ड्यूटी लगी है माया की। जो माया नाम सुना है ना आपने, माया, सारे जितने भी लोग हैं सब गर्भ जून से निकल के आए। कोई ऐसा है जो नहीं आया गर्भ जून से? सारे आए ना। आपको बचपन की बहुत सी बातें याद होंगी, जब पहली क्लास में आप छोटे होंगे। क्या किसी को गर्भ जून याद है? एक पल भी याद है किसी को? कितना समय निकाल के आए उसमें से? 9 महीना। ये हर भैया माइक जरा साहब वाला ठीक करो। देखो भैया, हेलो हेलो, करा दे, ठीक है। तो उस 9 महीने में से एक पल भी आपको याद नहीं है, उल्टे लटके थे 9 महीना। किसने बुला दिया आपको? माया ने। बाकी सब कुछ याद है, हर चीज याद है। अभी 1 घंटे के लिए भी कोई दिक्कत आ जाओ, कहो सारी उम्र याद रखो उसको, लेकिन ये 9 महीने कहां गए? ये पंखा उधर कर दो, ये पंखा उधर घुमाओ। ये 9 महीने कहां गए किसी को याद नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से एक पल भी याद आ जाए 9 महीनों में से, तो आप जीवन में कभी एक भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से आपको दोबारा गर्भ जून में जाना पड़ जाए। यानी कि गर्भ में 9 महीने बिताने के बाद भी आपको कुछ भी याद रखने लायक छोड़ा ही नहीं जाता है। सत्य है। तो कहते हैं जल में मीन प्यासी, वो देखती आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है लेने के लायक, तो वो केवल आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान का मतलब क्या है? कोई मंत्र जपने हैं क्या? कि कोई ओम ओम राम राम श्याम श्याम अल्लाह अल्लाह कबीर कबीर सत साहिब ऐसे मंत्र को आत्म ज्ञान कहते हैं क्या? या कोई पत्थर पूजा को आत्म ज्ञान कहते हैं कि किसी ने कबीर साहब की मूर्ति लगा दी, किसी ने राम जी की लगा दी, किसी ने हनुमान जी की लगा दी, या कई तीर्थों में घूमने को बोला आत्म ज्ञान? आत्म ज्ञान क्या है इसको समझ लो अच्छी तरह। आत्म ज्ञान का मतलब है आत्म यानी मेरा। जैसे कोई कहता है जी उसने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या का क्या मतलब है? खुद की हत्या करना, ना कि किसी और की। आत्म कथा, खुद पे कथा लिखना, ना कि किसी और की कथा लिखना। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर रहना, ना कि किसी और पे आस लगाना। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना, ना कि किसी और का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान जानना, अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूं,
आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक भटकते ही रहोगे। आत्मज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? 84 में भटके। 184 भटक के पाँव पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 में फिर जाना पड़ेगा। फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन बन के इस दुनिया को हरा भरा करते रहोगे। ये जितनी हरियाली दिख रही है ये सब जीव हैं। ये जितनी घास दिख रही है पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये सब तुम्हारी हमारी तरह जीव हैं। 84 भुगत रहे हैं ये। और यही भुगत भुगत के फिर एक बार इंसान बन के आएंगे, हमारी तुम्हारी तरह बैठेंगे। अगर आत्मज्ञान समझ में आ गया तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो चल दोबारा से 84। अभी तो इंसानी चोले में बैठे हो, घर में 2-2 हजार लीटर की टंकियां लगा रखी हैं बढ़िया। जैसी प्यास लगती है घुमा देते हो, टोटी पानी पी लेते हो। और जंगल में पैदा हो गए अगर हिरण बन के, जितनी बार घूमोगे प्यास लगेगी तालाब के पास जाओगे, मगरमच्छ इंतजार कर रहा होगा वहां तुम्हारा कि आ तो सही एक बार। जब जितनी बार भी शेर चीते दौड़ाएंगे तुम्हें, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, फिर प्यास, फिर वही तालाब पे जाओगे। आज तो सब कुछ घर में मिल रहा है बैठे बैठाए, उसके बाद तो बुरा हाल हो जाएगा। और कहीं बकरी मुर्गी बन गए फिर देख लो कसाईयों की दुकानें, उल्टा टांग टांग के कैसे खाल खींच के लटका के रख देगा, ये ना देखेगा कि लेडीज है कि जेंट्स। अभी तो लेडीज फर्स्ट चल रहा है यहाँ पे, केवल इंसानी में हर सहूलत मिली है इंसानी चोले में, लेकिन फिर भी इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि करने क्या आया इस दुनिया में, कारण क्या है इस दुनिया में आदमी बनने का। तुम्हें कुत्ता बिल्ली क्यों ना बना दिया भगवान ने, इंसान क्यों बनाया? एक बार सोचो तो सही। कोई कहता है बिजनेसमैन बनने के लिए इंसान बने, ठीक है, अरबों खरबों कमा लिए, उसके बाद सारा पैसा यही छोड़ के चला, रिश्तेदार सब दावा लगा देंगे कि मेरा दादा था, मेरा चाचा था, मेरा मामा था, बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही इंसानी जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे, लेकिन जो असली मुद्दा है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। असली मुद्दा क्या है? आत्मज्ञान। अब इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाएंगे गुरु के सारे भगवान, केवल इस पे विचार कर लो, सारी कहानी सुलझ जाएगी। ये जितने सारे बैठे हैं गुरु, सबके बारे में समझ में आ जाएगा कौन क्या कर रहा है। क्योंकि परमात्मा एक, तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। जब परमात्मा एक, उसके नाम अनेक किसने बनाए? इसी इंसान ने बनाए। कैसे बनाए? अक्षरों से बनाए। ये अक्षर कैसे पैदा किए? जब पहली बार इस दुनिया में आया कोई अक्षर नहीं था, एक आदि मानव की तरह आया, कपड़े भी नहीं थे, जानवरों की तरह खाता था पीता था, फल फ्रूट खा लिया, किसी जानवर को मार के खा लिया। कोई भाषा नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पेंसिल नहीं, पेन नहीं। यहां तक कि 5 तत्वों में भी केवल 4 तत्वों का ज्ञान था। लेकिन अग्नि तत्व उसको खोजना पड़ा। कैसे खोजा उसने? जब वो शिकार करता था, दिन में पत्थर मारता था जानवर के, पत्थर से पत्थर टकरा भी गया तब भी उसको नहीं याद दिखता था कि कुछ आग जली। रात में जब शिकार करता था और पत्थर से पत्थर टकराया तब चिंगारी दिखाई थी। फिर उसने उस पत्थर के साथ पत्थर टकराना शुरू किया, तब जाके आज हम आग को इस्तेमाल कर पाते हैं। वो आदि मानव पत्थर से पत्थर टकराता था और हम क्या टकराते हैं? माचिस से तिल्ली। हम भी आदि मानव ही हैं, समझ लो एक तरह से। वो पत्थर से पत्थर टकरा के आग निकालता था, हम माचिस से तिल्ली घिस के निकालते हैं। अब वो भी हमारे पास ना हो तो हमारे में इतनी ताकत नहीं कि आग प्रकट कर सके।
हमें किसी ना किसी के पास जाना ही पड़ेगा, पड़ोसियों के यहाँ। तो वो अग्नि तत्व भी हमें बाद में मिला है, अक्षर तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ, उसके बाद हमारे मुंह से जितनी भी आवाजें निकली हमने उनको एक आकार दे दिया। जितने भी आवाजें निकाल सकते थे सब निकाल ली। आ ई उ का खा गा पा फा टा ठा, सारी आवाजें निकाली और सबको एक एक रंग रूप दे दिया। अब बन गए 52 अक्षर। अब इन भाव वाली लाइन में से ला उठा लिया, 11 लाख भाव उठा लिया, भाव उठा लिया, गा बा की मात्रा रह गया। ये सारे 52 अक्षरों से हमने दुनिया भर के नाम रख दिए, दुनिया भर के नाम। लेकिन एक बार भी ना सोचा कि मेरे नाम रखने से क्या हो जाएगा, क्या मुझे परमात्मा मिल जाएगा? मेरे नाम जपने से क्या हो जाएगा? मैंने पानी का नाम रख दिया, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। मुझे 5 छोड़ो 5000 नाम पता हो पानी के, लेकिन जब मुझे प्यास लगेगी तो क्या इन नामों से मेरा गला गीला होगा? नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो 52 अक्षरों से जो बिल्कुल परे है आपको नहीं मिला, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। चाहे वो 10 पुश्तों से कबीर पर क्यों ना हो, 10 पुश्तों से राम जी का भगत क्यों ना हो, 10 पुश्तों से किसी का भी भगत क्यों ना हो, 52 अक्षरों से ये बोलने वाले अक्षर पकड़ा दिए जाते हैं। बेटा राम राम जपो, बेटा श्याम श्याम जपो, कबीर कबीर जपो, ओम जपो, ये सब बात है। इसलिए साहिब ने 52 अक्षरों का खेल बिल्कुल खोल के समझा रखा है। 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को पहचानो और 52 को त्यागो। एक अक्षर क्या है? ये आत्मा ही एक अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, आत्मा को जानना है। इसी को समझाया गया है कि जब आत्म ज्ञान नहीं आ गया, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम है क्या। सारी दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जेंट्स एक लेडीज। अब हमें सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि मैं आदमी हूं और औरत समझती है मैं औरत हूं। अगर हमने इस पे भी विचार कर लिया तब भी कहानी सुलझ जाएगी। आदमी और औरत ये दोनों शरीर हैं। किससे बने हैं? मिट्टी से बने हैं। जैसे हमने कपड़े पहने, ये कपड़े कहां से आए? ये मार्केट से आए। और ये कपड़े जो आत्मा ने पहने हैं ये कहां से मिले? मां के गर्भ से मिले। मां के गर्भ में हमें 2 प्रकार के कपड़े मिलते हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स। जैसे दुकानों पे भी आप जाते हो, जीन्स लेनी है, पूछेगा वो लेडीज लेनी है कि जेंट्स। आप कहोगे मुझे कोटी लेनी है, जैकेट लेनी है, पूछेगा वो लेडीज की जेंट्स। चश्मा तक लेने जाओ तो पूछेगा। शरीर मिलता है आत्मा को, ये मिट्टी का शरीर लेडीज एंड जेंट्स कहां मिलता है? मां के आते हैं। हम जीव आत्मा है। जिसको आदमी का शरीर मिल गया वो अपने आप को आदमी मानने लग गया, जिसको औरत का शरीर मिल गया वो अपने आप को औरत मानने लग गई। जबकि क्या बोला गया? हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं नाशवान हैं, ये जीवात्मा के कपड़े हैं। हम और तुम कपड़े नहीं हैं। यानी मैं, आप, हम लोग शरीर नहीं है। जब हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो हम एक दिन छोड़ेंगे, जब हम शरीर नहीं है तो हम क्या हैं? यही आता है कि बेटा ना तू आदमी है ना तू औरत है। आदमी और औरत कपड़े हैं, ये मिट्टी है। तुम्हें एक दिन इस मिट्टी को छोड़ के जाता किसी गुरु पास। गुरु क्या देखता है? आदमी आया, नाम दूं, जपो बेटा, नाम दूं, जपो बेटा। तो देखे लोग गुरु बने बैठे हैं, जबकि असली गुरु कौन है?
जो तुम्हें आत्म ज्ञान देवे। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये साहिब न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये साहिब की वाणियां हैं। यह भेद काया से न्यारा, इस काया से न्यारा भेद जब पता लगेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं हूं कौन। नहीं तो अपने आप को आदमी और औरत ही मानते चले जाओगे, और फिर तुम अपने गुरुओं को भी आदमी और औरत शरीर मानोगे। असल में कवि साहब ने खंडन किया शरीरों। अरे धी ज्ञान सब जगत खाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। आपको कबीर साहब की फोटो दिखती है, आप सोचते हो कबीर साहब आदमी है। असल में कबीर साहब ना आदमी है ना औरत है। कबीर साहब आत्मदेव हैं। ये तो कपड़े धारण कर रखे शरीर के। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि कबीर साहब की मूर्ति पूजो। कबीर साहब की पूजा करने का मतलब है अपनी आत्मा को जान लो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कबीर साहब की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। कबीर आत्मा को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। आत्मा का ही दूसरा नाम है शब्द। और साहिब क्या कह रहे हैं? संतों शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भय, सोई शब्द कह लीजिए। यहां पर दो शब्द आ गए। अब संतों शब्द साधना कीजिए, यानी साहिब कह रहे हैं आत्म साधना करो। शब्द मतलब आत्मा, ना कि ये 52 अक्षरी शब्द कि तोता बना के रटा दिया हमें ये नाम। संतों शब्द साधना कीजिए, यानी आत्मा को जानो, जौन शब्द से राम प्रकट भय। तुम्हारे मुंह से जो राम, श्याम, वाहिगुरु, अल्लाह, कबीर, नानक, ये जो नाम निकल रहे हैं, ये किसकी वजह से निकल रहे हैं? ये उस शब्द की वजह से निकल रहे हैं जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर से अलग हुई नहीं कि ये जितने भी सारे शब्द सुबह से लेकर शाम तक बोलती हो, ये सब बंद हो जाएंगे। इसी को बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं हम हैं शब्द, यानी मैं आत्मा हूं। मुझे कोई शरीर ना मान लेना गलती से। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो माटी का पुतला है, मैं माटी का पुतला नहीं हूं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। इस मिट्टी के पुतले से ये सारे शब्द कैसे निकल रहे हैं? उस आत्मा की वजह से। आत्मा को जानना है। बिना नर कोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो दो अक्षर का भेद बताए। पहला अक्षर क्या है? ये सारे 52 अक्षर, 52 अक्षरों का भेद बताए। उसके बाद एक छुड़ाए, उसको छुड़वा दे, एक भी नाम ना दे जपने के लिए। बिल्कुल कोरा कागज कर दे तुम्हारा जीवन, यानी कोई 52 अक्षरी नाम नहीं आना चाहिए। एक छुड़ाए एक लखाए। लखाव किसका करना है? तुम्हारी आत्मा का। कि तुम्हारी आत्मा कहां है? बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें अपने शरीर के बारे में सब कुछ पता होता है। कोई कहेगा आंख में, किसी को भी एक्यूरेट नहीं है। आत्मज्ञान ये किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, ये किसी माँ बाप के पास नहीं मिलेगी, ये किसी अधूरे गुरु के पास नहीं मिलेगी। ये मिलती है पूर्ण गुरु के पास, जो पूरा गुरु है, जो ज्ञान को समझ रहा है, जो आत्म ज्ञान को समझ रहा है। गीता में क्या बताया? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम सत्य को यानी कि आत्मा को पाना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म ज्ञान को प्राप्त किया हो, जिसको पता है उसकी आत्मा कहां पे है, इस वक्त कहां है,
वही तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता है, नहीं तो तुम सारा जीवन ऐसे ही बिता के चले जाओगे और अंत समय जैसे ही आएगा, मृत्यु आएगी, तुम इस काया को छोड़ के 1,84 में चले जाओगे। और जाने के दरवाजे क्या है? 9 दरवाजे हैं इस काया में, इस पिंजड़े में 9 दरवाजे हैं जो खुले पड़े हैं। कौन कौन से हैं ये भी नहीं पता होगा आधों को। 9 दरवाजे कौन से हैं? ये 2 कान के छेद, 2 आंख के छेद, 2 नाक के छेद, 6, 1 मुंह 7, और लैट्रिन बाथरूम करते हैं। सबने यहीं से निकलना है। किसी की लैट्रिन निकल जाएगी, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की जीभ बाहर आ जाएगी मरते हुए, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, कान में से, नाक में से ब्लड आ जाएगा। सबके मरने का एक ही तरीका है, लेकिन एक 10वां दरवाजा भी है। कुछ योगी उसको भी फोड़ के निकल जाते हैं, साहिब उनको भी मना कर रहे हैं। 10वें द्वारे जीव निकले, राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे, फिर पाछे पछताए। 10वें द्वार से भी नहीं निकलना है कि कोई कहे कि मैं 10वें से निकल गया, मेरी मुक्ति हो गई। नहीं होगी। तो मुक्ति कैसे होगी? 11वें द्वार में प्रवेश करके, जिसको शब्द द्वार बोला जाता है। शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का। वो द्वार है शब्द का, और ये 10 रहीबे को अचरज है, और उड़ा सो अचरज कौन। दरवाजे शरीर के 10 हैं, और शब्द गुरु का 1 है, जिसको 11वां द्वार बोला जाता है। उस द्वार में आपने समाना है। अगर उस द्वार का ज्ञान है, तब तो समझो कि आपकी सूरत उस द्वार में समा जाएगी, नहीं तो भटकेगी 1,84 में जाके। तो साहिब कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में और तासे पर गई दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। पर कहां करूं? गुरु तो ऐसा मिल गया जिसने मुझे नामों में उलझा दिया। मैं 52 अक्षर मंत्रों को जप जप के सारी सुरती मैंने उसी में लगा दी। गुरु ऐसा मिल गया, इंगला पिंगला सुषमना में घुमा रहा है मुझे। उसके बाद 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकलवा दे रहा है। मुझे पारखी गुरु नहीं मिल रहा है, जो मेरी परख करवा दे, जो मुझे आत्म ज्ञान दिलवा दे। आत्म ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। आत्म ज्ञान के अलावा दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, लेकिन आत्म ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसी को समझना है। शरीरों से अलग एक वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को पाना है, उसी को पाना अध्यात्म की। सबसे ज्यादा दुखी ये इंसान ही है। बाकी सारे जानवर बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे, मजे कर, सबसे ज्यादा टेंशन ये आदमी लेके बैठा है। अपनी लेके बैठा है, आने वाले कल की लेके बैठा है, अपने बच्चों की लेके बैठा है, बच्चों के बच्चों की लेके बैठा है, तो उनके भी बच्चों की लेके बैठ जाए। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया, क्या प्राप्त करने के लिए आया। गुरु तो धारण कर लिए, लेकिन जो वस्तु चाहिए वो वस्तु गुरु नहीं दे पा रहे। साहिब ने बोला, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए। और एक कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंच पड़ेगा उसको। से और ऐसे रबता राम है। आत्म राम जी गुरमुख विचारे। इस दुनिया में अगर परमात्मा कहीं है तो आत्मा में है। हमारी आत्मा अजर सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी को जान ही नहीं पाए। जिन्होंने आत्म ज्ञान देने की कोशिश करी, हमने उन्हीं को। गीता क्या बोलती रही और हम क्या करते रहे। कबीर साहब ने क्या बोला, अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और उससे ये चक्की भली पीस खाए संसार। और हमने किताब के मंदिर बना दिए।
उसी कबीर साहब की मूर्तियां बना दी जो हमें कहते चले गए कि पत्थर मत पूजो। उन्हीं के पत्थर बना बना के पूजो। आज कबीर साहब के नाम पे इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं जिसका घोर खंडन किया कबीर साहब ने। करना है तुम लोगों को, जो तुम्हें छुड़वानी के मंदिर मस्जिद छुड़वाने थे। कबीर साहब के आने का मकसद यही तो था। यहाँ पे साहिब ने कहा, ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। उन्होंने कब कहा कि इतने मंत्र जब 108 सिद्ध 1008 सिद्ध बने पड़े हैं कबीर पंथ में। उन्होंने कब कहा? वो कहते हैं नाम है जब, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब लगे हैं परमात्मा के नाम पे मंत्रों को जपने के लिए। और साहिब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, खुद जाने बिना कागा हंस न होए। वो सार शब्द को जाने बिना ये कागा रूपी हंस नहीं हो सकता। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सार शब्द कोई रटिए, वो भी में आधा घंटा लग गया तुमने, वो कब रटेंगे भाई? उनकी मुक्ति होगी फिर। ये सब झूठ है, ये 52 अक्षरों का खेल है। इन 52 अक्षरों को अपने जीवन से निकालो। भक्ति के नाम पे, दुनियादारी के नाम पे 52 क्या, इससे अच्छा चप्पल एक नाम रख दिया 52 चप्पल ले आना आ जाएगी, या पानी में आ जाएगा। 52 अक्षर दुनियादारी करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए 52 अक्षर सबसे बड़ा बंधन है। इसी को एक नाम को जान के अरे दूजा दे। तो असत नाम का मतलब है झूठा नाम। अब क्या है सच्चा नाम और क्या है झूठा नाम, इसके बारे में अगर आपने विचार कर लिया तब आप ठगे नहीं जाओगे। सतनाम है बोलने वाले सारे नाम को